नमस्कार। आज एक ऐसी सीरियस बिजनेस रिपोर्ट पर चर्चा करनी है जिसने पूरी स्क्रैप इंडस्ट्री को बिल्कुल अलर्ट मोड पर ला दिया है। हाल ही में कर्नाटका कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने एक मैसिव जीएसटी फ्रॉड अनकवर किया है। किसी भी जेन्युइन मैन्युफैक्चरिंग या स्क्रैप बिजनेस ओनर के लिए अपनी मेहनत से बनाई हुई कंपनी को सेफ रखना सबसे जरूरी होता है, और इसलिए इस फेक आईटीसी स्कैम की गहराई को समझना आज बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम कई अहम पहलुओं पर बात करेंगे, जैसे कि ये 2384 करोड़ रुपए का स्कैम आखिर है क्या, इसमें फेक इनवॉइसिंग काम कैसे करती है, स्क्रैप इंडस्ट्री की वल्नरेबिलिटीज क्या हैं, इसका ब्रॉडर मार्केट इम्पैक्ट क्या होने वाला है, और सबसे जरूरी, असली व्यापार को ऐसे कार्टेल से कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। शुरुआत करते हैं इस पूरे मामले के एक्चुअल नंबर्स से। द 2384 करोड़ स्कैम, 2 अरब 84 करोड़ 40 लाख रुपए। एक बार इस नंबर पर गौर करिए। ये कोई मामूली अमाउंट नहीं है, बल्कि एक मैसिव सस्पिशियस टर्नओवर है जिसे एनफोर्समेंट विंग, साउथ जोन और सर्विस एनालिसिस एंड इंटेलिजेंस विंग ने मिलकर एक्सपोज किया है। ये जीएसटी स्कैम इंडिया की हिस्ट्री में स्क्रैप सेक्टर के सबसे बड़े बस्ट में से एक माना जा रहा है, और जाहिर है इसने टैक्स डिपार्टमेंट्स को फुली अलर्ट कर दिया है। अगर इन्वेस्टिगेशन के फैक्ट्स को क्लोजली देखा जाए तो 127 बोगस एंटिटीज डिस्कवर की गई हैं। सोचिए, 127 जाली कंपनियां जो मिलकर एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड कार्टेल चला रही थी। इन कंपनियों के जरिए लगभग 420 करोड़ रुपए का फ्रॉडुलेंट आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया। और इस मैसिव फेक आईटीसी स्कैम के चलते बैंगलोर में 2 की अरेस्ट भी किए गए हैं। अब चर्चा करते हैं उस मैकेनिज्म पर कि आखिर ये फ्रॉड इतने बड़े लेवल पर ऑपरेट कैसे करता था। मैकेनिक्स ऑफ फेक इनवॉइसिंग। आखिर ये फेक आईटीसी होता क्या है? सिंपल बिजनेस टर्म्स में ये शेल कंपनियों द्वारा बनाए गए बोगस इनवॉइसेस के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है। इसमें सबसे बड़ा कैच ये है कि एक्चुअल सामान का कोई मूवमेंट या सप्लाई होता ही नहीं है। मतलब सामान ना तो कभी बना और ना ही किसी ट्रक में लोड हुआ। बस प्योरली पेपर पर बिल बनाया गया और टैक्स क्रेडिट सरकार से वसूल लिया गया। इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को आइए 3 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेप 1, बोगस फर्म्स सिर्फ और सिर्फ पेपर पर फेक इनवॉइसेस जनरेट करती हैं। स्टेप 2, ये इनवॉइसेस अलग अलग शेल कंपनियों के बीच कई बार सर्कुलेट होते हैं, लेकिन फिजिकल गुड्स अपनी जगह से हिलते तक नहीं हैं। स्टेप 3, इन्हीं पेपर ट्रांजैक्शंस को बेस बनाकर फ्रॉडुलेंट जीएसटी क्रेडिट्स क्लेम कर लिए जाते हैं, जिससे डायरेक्टली गवर्नमेंट रेवेन्यू का भारी नुकसान होता है। एक लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन और फेक ट्रांजैक्शन में वैसे तो जमीन आसमान का फर्क होता है। एक असली ट्रेड में फिजिकल गुड्स गोडाउन से मूव करते हैं, उनके साथ प्रॉपर जीएसटी इनवॉइसेस होते हैं और प्रॉपर लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है। लेकिन इस फ्रॉडुलेंट मॉडल में सिर्फ और सिर्फ पेपर मूव करता है। जीरो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जीरो एक्चुअल ट्रांसपोर्ट के साथ पेपर पर ही इतना मैसिव टर्नओवर क्रिएट कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्क्रैप इंडस्ट्री वल्नरेबिलिटीज को। आखिर इस ऑर्गेनाइज्ड कार्टेल ने स्क्रैप मार्केट को ही क्यों निशाना बनाया? यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि टंगस्टन, कार्बाइड, स्क्रैप और ई वेस्ट को ही इस कार्टेल ने अपने कवर के लिए क्यों चुना। असल में स्क्रैप मार्केट के अंदर खासकर टंगस्टन और ई वेस्ट जैसे हाई वैल्यू मटेरियल्स में ट्रैकिंग काफी मुश्किल होती है और मल्टीपल इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं। यही लूप होल्स इनवॉइस मैनिपुलेशन के रिस्क को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। और इन्वेस्टिगेशन का स्पेसिफिक डेटा इस बात को काफी चौंकाने वाले ढंग से प्रूव करता है। सिर्फ टंगस्टन कार्बाइड स्क्रैप के नाम पर लगभग 217 करोड़ रुपए का सस्पिशियस टर्नओवर दिखाया गया, जिससे 39 करोड़ का फेक क्लेम्स बना, और बाकी का 2167 करोड़ रुपए ई वेस्ट और दूसरे स्क्रैप ट्रांजैक्शंस के नाम पर दिखाया गया। कार्बाइड स्क्रैप मार्केट की इसी हाई वैल्यू की वजह से ये स्क्रैप इंडस्ट्री फ्रॉड का प्राइम टारगेट बन चुका है। इस तरह के मैसिव स्कैम्स का ब्रॉडर इंडस्ट्री इंपैक्ट क्या निकल कर आता है? चलिए इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कार्टेल की एक प्रिंसिपल फर्म का एबनॉर्मल टर्नओवर ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया। इनिशियल साल में इनका डिक्लेयर टर्नओवर था 50 करोड़ रुपए, लेकिन सिर्फ 3 साल के अंदर यह नंबर जम करके सीधा 945 करोड़ रुपए पहुंच गया। और यह सब हुआ बिना किसी एडिक्वेट बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर या एक्चुअल गुड्स मूवमेंट के। ऐसी अनरियलिस्टिक ग्रोथ अथॉरिटीज के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग होती है, जो पूरे मार्केट के ऊपर डिपार्टमेंट की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग इनवाइट कर लेती है। इनकी इवेजन टैक्टिक्स एक लगातार चलने वाले कैट एंड माउस गेम की तरह थीं। जैसे ही टैक्स अथॉरिटीज इनका आईटीसी ब्लॉक करती या इन्हें नोटिस भेजती, ये अक्यूज्ड
तुरंत नए नाम से बिल्कुल फ्रेश बोगस फर्म्स फ्लोट कर देते, जिससे इनका फ्रॉडुलेंट सर्कुलेशन बिना रुके चलता रहता। इन्हीं प्रैक्टिसेस की वजह से आजकल हर जेन्युइन स्क्रैप डीलर पर जीएसटी स्क्रूटनी पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। तो ऐसे माहौल में प्रोटेक्टिंग लेजिटिमेट बिजनेसेस एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। असली व्यापारियों को आखिर अपना बचाव कैसे करना चाहिए? एक बहुत ही जरूरी बात जो हर बिजनेस ओनर को ध्यान में रखनी चाहिए, शॉर्ट टर्म फेक प्रॉफिट कैन डिस्ट्रॉय अ रियल बिजनेस। फेक बिलिंग या किसी शॉर्टकट का लालच सालों की मेहनत से बनाए गए एक बिल्कुल जेन्युइन बिजनेस को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। बिजनेस को इन खतरों से बचाने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट स्क्रैप बिजनेस कंप्लायंस स्टेप्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। पहला, सभी सप्लायर्स की फिजिकल और लीगल बैकग्राउंड बहुत थरली वेरीफाई की जाए। दूसरा, अनवेरिफाइड या सस्पिशियस जीएसटी पार्टी से डील करना कंप्लीटली अवॉइड किया जाए, चाहे उनका मार्जिन कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना लग रहा हो। और तीसरा, सबसे अहम, गुड्स मूवमेंट और फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन को हमेशा 100% स्ट्रिक्ट और प्रॉपर मेंटेन किया जाए। आज के मार्केट में एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है, इन टुडेज मार्केट अवेयरनेस इज एज इंपॉर्टेंट एज प्रॉफिट। इसलिए ऐसी क्रूशियल अपडेट्स और स्क्रैप बिजनेस कंप्लायंस की रेगुलर जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टंगस्टन मार्केट अवेयरनेस और लेटेस्ट इंडस्ट्री न्यूज टाइम पर पाने के लिए व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ा जा सकता है। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे कंप्लायंट एंड प्रोटेक्ट योर बिजनेस फ्रॉम रिस्की ट्रांजैक्शंस। इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल छूट जाता है। क्या हमारे करंट टैक्स सिस्टम्स आने वाले नए कार्टल्स को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, या ये सिर्फ इस लंबी लड़ाई की एक शुरुआत है?